आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। ओंकारेश्वर में शंकराचार्य जी की भव्य शोभा यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए शंकराचार्य स्थल पहुंची, जहां जगह जगह स्वागत हुआ। कर्ता धर्ताओं द्वारा स्थानीय लोगों की फेर उपेक्षा की शिकायतें हुई। ओंकारेश्वर तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में 5 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान आदि गुरु शंकराचार्य जी स्थल ओंकार पर्वत पर किया जा रहा है। इसी के तहत संत महात्माओं के प्रवचन, अन्य कार्यक्रमों के साथ रविवार को सुबह शंकराचार्य जी मूर्ति स्थल फॉरेस्ट तिराहे से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें संत समाज, जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कई स्थानों पर शोभा यात्रा का स्वागत हुआ। शोभा यात्रा मानधाता क्षेत्र में गुरु शंकराचार्य स्थल पहुंची, जहां संतों द्वारा पूजन पाठ किया तथा समापन मार्कंडेश्वर महा आश्रम में हुआ। इस अवसर पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए महामंडलेश्वर नर्मदानंद बाबजी ने कहा, शंकराचार्य जी का वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन अवतरण हुआ था। ये 5 दिवसीय अद्वितीय उत्सव भगवान ओंकार की धरती पर पहली बार हो रहा है। यहाँ आकर भगवान शंकराचार्य ने दीक्षा और संन्यास ग्रहण किया और सकल जगत को एकात्म का दर्शन दिया। अद्वैत की स्मृति भगवान शंकर के रूप में आज हम सभी लोगों ने मिलकर भव्य शोभा यात्रा निकाली। पिछले 5 दिवस से जहां एकात्म उत्सव चल रहा है, वहीं गोविंद पादाचार्य जी के स्थल पर शोभा यात्रा के साथ पूजन दर्शन किया और तत्पश्चात भगवान शंकराचार्य जी के रथ को नगर भ्रमण कराते हुए मार्कंडेय संन्यास आश्रम में समापन किया। एकात्म धाम पर पूजन अभिषेक पिछले 5 दिवस से चल रहा है। शंकराचार्य जी की संन्यास स्थली होने के कारण इस प्रकार आयोजन पहली बार हुआ है। आगामी प्रस्तावित एकात्म धाम जब पूर्ण हो जाएगा तो ओंकारेश्वर की धरा का ये अद्भुत केंद्र से पूरे भारतवर्ष में एक अच्छा संदेश लेकर यहाँ से पूरे विश्व भर में युगों युगों तक आध्यात्म का एक अच्छा संदेश जाएगा। इस अवसर पर स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी ने बताया, पूरे भारत में सनातन धर्म संस्कृति के लिए भगवान शंकराचार्य जी ने पूरे भारत में 3 बार पैदल भ्रमण किया। भगवान शंकराचार्य के इस भ्रमण में उन्होंने कई सनातन से जुड़े कार्य किए। 8 वर्ष की आयु में उन्होंने 4 वेदों का ज्ञान उन्हें हुआ। 12 वर्ष में उन्होंने शास्त्र का ज्ञान अर्जित किया। 16 वर्ष में ब्रह्म के ज्ञानी हुए। कई ग्रंथों की रचना की। वहीं 32 की उम्र में कई मठों की स्थापना की और ग्रंथों और शास्त्र संबंधी कई ग्रंथ रचना की। उल्लेखनीय, आदिगुरु शंकराचार्य स्थल पर शिवराज सरकार के द्वारा मूर्ति स्थापना के दौरान स्थानीय लोगों की उपेक्षा की गई थी। उसी तरह वर्तमान कार्यक्रम में आयोजनकर्ताओं द्वारा स्थानीय मीडिया कर्मी, जनप्रतिनिधि तथा कुछ संतों की उपेक्षा से रोष देखा गया, जिसकी कुछ जनप्रतिनिधियों ने पर्यटन विभाग और मध्य प्रदेश सरकार के जिम्मेदारों को मामले से अवगत भी कराया। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। दक्षिण केरल के कालडी में पैदा हुए थे, तो उन्होंने पूरे भारत में सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए 3 बार पैदल भ्रमण यात्रा की और साथ साथ में सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न मतावलंबियों के साथ विचार विमर्श किया। उनको हराने के लिए नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति जो हमको सांसारिकता से परमार्थ की ओर बढ़ाने वाली संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाना और अद्वैत दर्शन को उस पराकाष्ठा तक पहुंचाना जो सभी लोग के लिए लाभदायक हो, सार्वजनिक हो। इसके लिए उन्होंने अथक परिश्रम किया, प्रयास किया। भगवान शंकराचार्य जी के विषय में कहा जाता है, अष्टवर्षीय चतुर्वेदी, 8 वर्ष में 4 वेदों को ज्ञाता हो गए और 12 सर्वशास्त्र, 12वें साल में संपूर्ण शास्त्र को उन्होंने जाना और 16 कृतवन भाष्यम, 16 साल में तमाम उपनिषदों पर, ब्रह्मसूत्र पर, गीता पर, शांकर भाष्य की रचना की। नहीं तो हम लोग उस उपनिषदों के, ब्रह्मसूत्र के और गीताओं के रहस्य को हम समझ नहीं पाते। तो ऐसे रचना करने के बाद द्वात्रिंश से मुनिराभ्यगा और 32 साल के इतनी छोटी अवस्था में इतना विशाल कार्यक्रम करके तमाम 4 जगह, चारों भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं में मठों की स्थापना की और साथ साथ में अपने शिष्यों को अपने ग्रंथ पढ़ाया और ग्रंथों का लेखन भी किया। और आचार्य शंकर ने हम लोगों को ये दिखाया कि किसी भी संस्कृति को लंबे समय तक जिंदा रखना है तो उसके लिए एक केंद्र होना चाहिए, फिजिकल केंद्र भी होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। साथ साथ में उसके लिए ग्रंथ होने चाहिए, उसके सिद्धांत का प्रतिपादन होना चाहिए और साथ साथ में उस सिद्धांत के प्रतिपादन करने वाले लोगों के बीच में ले जाने वाले योग्य जो कार्यकर्ता है वो भी होने चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने इसी तरह से योग्य कार्यकर्ताओं का निर्माण किया और तमाम अद्वैत का केंद्र 4 मठों की स्थापना की और साथ साथ में अद्वैत के ग्रंथों का लेखन किया। तो न केवल अद्वैत ग्रंथ लेखन करके बुद्धिवादियों को ही अवसर दिया या मुमुक्षु को अवसर दिया, बल्कि जो मुमुक्षु बनना चाहते हैं, जो परमार्थ की ओर बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तमाम स्तोत्रों की रचना की, पंचदेव पूजन की पद्धतियाँ विकसित की। ऐसे भगवान शंकराचार्य को हम आज इस दिन में, यूँ तो हम लोग पूरे दिन ही उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं,
पर विशिष्ट एक दिन हमारी संस्कृति में है, उस दिन हम उनको याद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो उन्होंने हमारे समाज के लिए जो देन दिया, जो उन्होंने महत्व प्रतिपादन किया, तो उसके लिए हम कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए कभी जुलूस के रूप में, कभी पूजन के रूप में, कभी भोज भंडारे के रूप में आयोजन करते हैं। तो ऐसे आचार्य शंकर के लिए हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए शंकराचार्य भगवान की। शंकराचार्य वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन भगवान का अवतरण हुआ था। ये पंचदिवसीय आज अद्वितीय एक पंचदिवसीय उत्सव पहली बार ओंकार की पावन भूमि पे हो रहा है, जहाँ भगवान शंकराचार्य ने आकर के दीक्षा ली और सकल जगत को एकात्म दर्शन दिया। उन अद्वैत दर्शन के अद्वैत दूत को, भगवान शंकराचार्य को, आज हम सब लोग उत्सव के साथ में उनकी एक उत्सव मूर्ति का शोभा यात्रा निकली और पंचदिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, जहां अद्वैत दर्शन को लेकर के नित्य रात्रि में सत्संग होता है। रात्रि में सायंकाल 6 बजे से 8 बजे तक और प्रातःकाल 7 बजे से भगवान का अभिषेक, भगवान का यज्ञ और भगवान शंकराचार्य के स्तोत्रों का पाठ किया जाता है। श्रृंगेरी मठ से कुछ ऐसे साधक लोग आए हैं जो नित्य वहाँ साधना के साथ में अनुष्ठान, देव अनुष्ठान हो रहे हैं। ये भगवान शंकराचार्य की संन्यास स्थली पे पहली बार इस प्रकार का आयोजन है और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आगामी जब भगवान शंकराचार्य का एकात्म धाम जो बन रहा है, ये पूर्ण रूप से जब निर्माण हो जाएगा तो संपूर्ण भारतवर्ष में यहाँ से एकात्म का संदेश जाएगा और ये ओंकारेश्वर की पावन भूमि युग युगों तक जिस सनातन धर्म को हम लोग लेकर के चल रहे हैं, उन भगवान शंकराचार्य की पावन धरा को हम सब लोग नमन करते हैं और भगवान शंकराचार्य का जो एकात्म दर्शन है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, उस भावना को जन जन तक पहुँचे। इस भावना के साथ बोलिए भगवान शंकराचार्य की जय, भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।